मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। आने वाले दिनों में सपा में भी फूट हो सकती है। जयंत चौधरी भी एनडीए में आ सकते हैं, यह कह रहे हैं रामदास अठावले। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा बयान दिया है और यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के अंदर भी फूट हो सकती है। जिस तरीके से एनसीपी के अंदर हुआ, वहां पर दो गुट बट गए और अजीत पवार अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ समर्थन दे बैठे एकनाथ शिंदे की सरकार को, ठीक उसी तरह वो अब यह दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है। जयंत चौधरी एनडीए में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि संजय राउत जो बोल रहे हैं कि भाई 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे बाजू में आएगा और 16 एमएलए बरकरार रहेंगे। और अगर ऐसा होता भी है कि भाई 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने का निर्णय अगर कोर्ट देता भी है, तो भी हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद पर रखकर हम आने वाला चुनाव लड़ेंगे। ये हमारी भूमिका है। तो संजय राउत के स्टेटमेंट में बिल्कुल दम नहीं है। वो जानबूझकर मतलब शिवसेना के जो एमएलए 40 गए हैं उनको भड़काने का काम वो कर रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल होगा ना। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। सर, इसके साथ साथ बात करें विपक्षी पार्टियों की जो बैठक 13 तारीख को होने वाली थी, वो अब टल गई है। सर, कैसे देखते हैं इसे? हाँ, तो मतलब 13 तारीख को होने वाली विरोधी दल की बैठक है, वो टल गई है क्योंकि अजीत पवार जी ने मतलब जो निर्णय लिया है उससे विरोधी पक्ष को बहुत बड़ा झटका बैठा है और इसीलिए उन्होंने ये मीटिंग पोस्टपोन की है। तो जिस तरह अजीत पवार जी ने किया है उसी तरह बिहार में, यूपी में और भी कई राज्यों में हो सकता है। और हमने अजीत पवार जी को तोड़ा नहीं है, हमको कोई उनको यहाँ तोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। अजीत पवार खुद ही चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ जाना चाहिए। शरद पवार साहब ने नहीं सुना, इसलिए अजीत पवार जी ने डेयरिंग करके 40 एमएलए अपने साथ लाए और वो मतलब डिप्टी सीएम बन गए हैं। बाकी के 8 मंत्री भी उनके साथ बन गए हैं। हाँ सर, आप यूपी की बात कर रहे थे। यूपी में कौन से दल जो है वो एनडीए में आ सकते हैं? हाँ, मतलब वहाँ जयंत चौधरी जो है ये पटना की मीटिंग में नहीं गए थे, तो जयंत चौधरी आजकल मतलब अखिलेश यादव जी के से उनका थोड़ा सा नहीं जम रहा है और इसीलिए जयंत चौधरी जी हमारे साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो यूपी में समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एमएलए सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्यों विरोध कर रहे हैं, उनके साथ जाना चाहिए। इसी तरह की भूमिका बहुत सारी पार्टियों की है और इसीलिए समाजवादी पार्टी में भी ऐसा कुछ हलचल हो सकती है। लेकिन बिहार में बहुत जल्दी ऐसी मूवमेंट होगी। जिस तरह अजीत पवार जी ने डेयरिंग किया है उसी तरह जेडीयू में भी टूट फाट हो सकती है और नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका बैठ सकता है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी विनीत कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरह का दावा रामदास अठावले कर रहे हैं, विनीत कह रहे हैं सपा में भी फूट हो सकती है, एनडीए में आ सकते हैं जयंत चौधरी। पूर्व में खबरें आई थी कि शायद कांग्रेस के साथ जा सकते हैं 2024 के लिहाज से, लेकिन कोई रिएक्शन अभी तक आया है क्या आरएलडी की तरफ से? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार सरकार कहते रही है, बीजेपी जिस तरह से प्रो कम्बेंसी की बात कर रही थी और रामदास अठावले का भी साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर कामकाज हो रहे हैं, उसके बाद जो है कुछ लोग जो है वो लगातार बीजेपी हो या फिर एनडीए हो उनके संपर्क में रहे हैं और इसी कारण लोग जो है वो आ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने जयंत चौधरी का नाम लिया, साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह से यूपी में सरकार चल रही है, योगी सरकार जिस तरह से चल रही है और केंद्र में जिस तरह से मोदी सरकार चल रही है, वो बेहतर काज कर रहे हैं और अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं उनका मोह भंग जो है वो हो गया था। इसी कारण कहीं हमने देखा जब पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, उन्होंने जाने से वहां पर असमर्थता जताई थी। हालांकि उन्होंने चिट्ठी पे मैं लिखी थी, हमने उस खबर को भी दिखाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं में उनका यह दावा है कि देर सवेर जो है वो एनडीए में आएंगे, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति विकास चाहता है तो उसकी स्वाभाविक पार्टी जो है वो
बीजेपी हो सकती है, एनडीए हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की बात वो लगातार करते रहे थे। और अगर हम स्टेट में बात करें, यूपी की बात करें, तो वहां पर जिस तरह से योगी सरकार कामकाज कर रही है, निश्चित तौर पर देर न सवेर जयंत चौधरी जो है वो जी बिल्कुल बिल्कुल विनीत, चर्चा जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, रामदास अठावले बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह महाराष्ट्र में अभी हुआ है वही समाजवादी पार्टी में हो सकता है और जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ सकते हैं। नहीं, देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि कल माननीय गृह मंत्री जी का बयान ने बहुत कुछ स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने सहयोगी दल जो हमारे जो अपना दल है और जो हमारा निषाद पार्टी है उसके साथ मिलकर हम बेहतर प्रदर्शन पहले भी करते आए हैं और भविष्य में भी करेंगे। अब भविष्य में कौन बीजेपी की नीतियों के, रीतियों के, सिद्धांतों के आधार पर उसके साथ में आना जाता है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन निश्चित रूप में जो भी हमारी नीतियों पर विश्वास करता है, बीजेपी गुण दोष के आधार पर उसका चयन करती है। लेकिन अभी हम अपना दल और जो निषाद पार्टी है उसके साथ बेहतर तरीके से हमने चुनाव लड़ा भी है और चुनाव में विजय भी प्राप्त करी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले आप लोगों ने काफी कोशिश की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों और यहां के जातिगत बैलेंस को देखते हुए कि जाट वोटर नाराज ना हो जाए, किसान आंदोलन भी था, तो ऐसे में आरएलडी और जाट नेताओं के साथ भी बहुत तरह की बातचीत चली। लेकिन तब जयंत चौधरी ने ये क्लियर कर दिया था कि सपा के ही साथ जाएंगे और चुनाव के बाद भी उनसे पूछा जाता रहा, उन्होंने कहा ये साथ लंबा चलेगा। हाल ही में कांग्रेस के साथ जाने की खबर आई और अब एनडीए का नाम रामदास अठावले जैसे नेता ले रहे हैं कि जयंत भी एनडीए में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर 24 के लिहाज से पार्टी और संगठन लेवल पर कुछ तो चल रहा है, आप अपने खेमे को और मजबूत कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी अपनी कैडर बेस्ड पार्टी है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए वो समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनमें स्फूर्ति लाती है और उसमें मजबूती पैदा करती है। और आप अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा मजबूत गढ़ रहा है। हमने बहुत सारी सीटें जीती, लगभग सारी सीटें लोकसभा में हमने वहां पर विजय प्राप्त की थी, 1-2 सीटों को छोड़कर। तो मैं कह सकता हूं कि बीजेपी पूरे प्रदेश की एक मजबूत पार्टी, अपने बल पर सत्ता में हम आए हैं और अपने सहयोगियों के साथ बेहतर हम तालमेल के साथ चल रहे हैं। भविष्य में कौन आएगा ये परिस्थिति पर निर्भर करा है। ये बात सही है कि लोगों में विपक्ष के नेताओं के प्रति असंतोष है विपक्षी पार्टियों में, तो लेकिन उनका ये अपना आंतरिक मामला है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई साथी अगर आना चाहे तो उसका आप स्वागत करेंगे? नहीं, देखिए, ये पार्टी की नीति रही है कि कोई बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत के साथ में बीजेपी के साथ में जुड़ना चाहता है तो बीजेपी उसके गुण दोष का परीक्षण करने के बाद उसका सहयोग लेती भी है और उसका सहयोग कभी कभी नहीं भी लेती। ठीक है, और हमारे साथ इस वक्त अभिषेक मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में। अभिषेक जी, रामदास अठावले अब ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी भी एनडीए में आ सकते हैं और महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं कि जो वहां पर हुआ अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है। देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, यहाँ जो लोग घर जोड़ते हैं उनको समाज पसंद करता है, देश पसंद करता है। भारतीय जनता पार्टी घर तोड़ने की राजनीति कर रही है। तो चाहे किसी का भी घर हो, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो हुआ आपने देखा, देश में हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक दिन पहले 70,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया एनसीपी के ऊपर करप्शन का। आपको याद होगा इरिगेशन का पूरा स्कैम अजीत पवार जी के चेहरे को पोस्टर बना करके उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। आज उसको उन्होंने वापस ले लिया अपने साथ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। परिवार तो ये तोड़ने की राजनीति ये जरूर कर रहे होंगे। कौन कहां टूट रहा है, किसके पीछे लगे, क्या आपका परिवार एकजुट है? आपका परिवार एक साथ है? खबरें ये भी आई थी कि आरएलडी जो है वो कांग्रेस के साथ जा सकती है 2024 के लिहाज से। तो मैंने आपसे कहा ना कि हमारा परिवार एक साथ है। हो सकता है जिन लोगों ने बयान दिया उनको पता हो कि वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि समाजवादी परिवार जितना जुड़ा हुआ है, हमारे जो भी एलाइज हैं, जो साथ हैं, वो सोच के लेवल पे साथ है, वो देश के आगे ले जाने के संघर्ष के रास्ते पे साथ है और जोड़ने की राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी, तोड़ने की, आपस में परिवारों को भिड़ाने की, लड़ाने की और उसके बाद इकट्ठा कर लेने की। किस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार बनी आपके सामने है और लोग कह रहे हैं कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी, ये कैडर है उनका,
ये तो तोड़ करके सरकार बनाने की राजनीति है, जनता इसके खिलाफ है, इसका नतीजा सामने खुद ही भोगना पड़ेगा 24 में। रोहित जाखड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। रोहित जी, सबसे पहले आरएलडी का रिएक्शन। रामदास अठावले ने कहा है अगला नंबर सपा का और आप लोग अलग होकर एनडीए के साथ जा सकते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद है कि केंद्रीय मंत्री एनडीए सरकार के हमारे विषय पे बात कर रहे हैं। बात करनी चाहिए देश की मूल समस्याओं पे, बात करनी चाहिए कि जो महाराष्ट्र में चीरहरण हुआ है, पहले शिवसेना तोड़ी गई, फिर एनसीपी तोड़ी गई, उसको जायज ठहराया जा रहा है। हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं विपक्षी एकजुटता को लेके। आप हैं सपा के साथ? बिल्कुल हैं। साथ में 22 में चुनाव लड़ा था तो अमित शाह जी कह रहे थे जयंत चौधरी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और तभी भी नाना प्रकार की बातें करी थी। अब 24 का चुनाव आने को है तो पहले से कुछ बातें शुरू हो गई हैं। ये केवल बातें हैं और हम विपक्षी एकजुटता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आदरणीय जयंत चौधरी जी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ रहे हैं, चाहे वो किसान की बात हो, गमेरे की बात हो, वंचित की बात हो, बेरोजगारों की बात हो। बार बार आरएलडी का नाम क्यों सामने आ रहा है? कभी सामने आता है कि 24 के लिए आप विपक्ष की राजनीति तो करेंगे लेकिन सपा नहीं कांग्रेस की तरफ जाएंगे। हाल ही में निकाय चुनाव हुए, उसमें भी आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ सीटों को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, और अब फिर से आपका नाम लिया जा रहा है, आपकी बार एनडीए को लेकर चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के एलाइज हैं उत्तर प्रदेश में। निषाद पार्टी निकाय चुनाव में अलग लड़ी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन खत्म हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जो लोग काडर बेस की बात कर रहे हैं वो विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के उनको अपने पैसे के बल पे, धन के बल पे और ईडी और सीबीआई के बल पे अपने पक्ष में शामिल कर रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या इस कार्यशैली पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए? डिबेट क्या महिलाओं के शोषण पे नहीं होनी चाहिए? किसान की परिस्थिति पे नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अभी आप सपा के साथ गठबंधन में हैं और ये गठबंधन 24 तक ऐसे ही चलेगा। हमने पहले भी कहा था, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने भी कहा है, राष्ट्रीय राजनीति को लेके गठबंधन का स्वरूप जरूर बड़ा हो सकता है, लेकिन गठबंधन में हम तटस्थ हैं और निश्चित ही विपक्षी एकजुटता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, और एकजुटता से चुनाव में जा रहे हैं और आम जनमानस के मूल मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, विभाजनकारी नीतियों पे और जो ये हिंदू मुस्लिम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, हम इन्हें मूल मुद्दों पर केंद्रित करके चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, सपा ने जो अलायंस बनाया था 2022 के असेंबली चुनाव में, अब देखिए बहुत सारे दल आपसे अलग हो गए। महान दल जो है वो मायावती के साथ जाने को तैयार है, ओपी राजभर वो आपसे अलग हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए अब आरएलडी को भी लेकर कहा जा रहा है कि कभी चर्चा कांग्रेस के साथ, कभी एनडीए के साथ। एक केंद्रीय मंत्री इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो विपक्षी एकता को अगर यूपी के लिहाज से सोचा जाए तो ये इस गठबंधन को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट है कि 24 के साथ आते आते आपके कितने साथी आपके साथ रह गए? देखिए, हर एक साथी हमारे साथ खड़ा आपको नजर आएगा। 24 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, इंस्टीट्यूशंस को बचाने की लड़ाई है। और जो आप अभी नाम आपने लिए गिनाने वाले, वो तो देखिए उत्तर प्रदेश में आज जो भी है सारा का सारा फलक्रम पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी है। इसलिए हर आदमी, चाहे कोई भी संघ वो हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो टारगेट करना चाहता है सिर्फ समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उसको अगर डर है, उसको अगर दिल में कहीं ये खौफ है, विश्वास है कि हमें दोबारा दिल्ली पे काबिज होने से कोई रोक सकता है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और साथ में जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो रोक सकते हैं। उसके अलावा अदरवाइज उनको क्लियर लग रहा है मामला। इसीलिए वो मौके मौके पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो करते रहते हैं। उनके पास बोलने वाले लोग हैं जिनसे वो अलग अलग भाषा बुलवाते रहते हैं। कहीं ना कहीं उस बात को एम्पलीफाई करने के लिए बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे सोर्सेज का, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का, बहुत सारे मीडिया का इस्तेमाल हो जाता है। तो वो एक मुद्दा बनाने की कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वोटर के दिमाग में और हमारे अलाइज के दिमाग में, हमारी लीडरशिप के दिमाग में, हमारे वर्कर्स के दिमाग में और देश के कंसाइंस में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितने चाहे बयान दे लें, जितनी चाहे बातें कर लें, इनको भोगना पड़ेगा। जो इन्होंने बोया है वही काटेंगे। अगर नफरत बोई है तो इनको इसका नतीजा मिलेगा।